भाई मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहले तुम लोग एक बार टाइम देख लो, अभी रात के 2:55 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। एंड भाई जो रात का 3 बजे का टाइम होता है उसे पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी नेगेटिव एनर्जी होते हैं, भूत प्रेत वगैरह होते हैं भाई, वो एक्टिव हो जाते हैं। एंड भाई इतनी रात को भाई आज की जो हमारी ये हॉरर वीडियो है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही बता रहा हूँ भाई, मेरी थोड़ी बहुत फट भी रही है, बट आज हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब की कुछ ऐसी स्कैरियस्ट हॉरर शॉर्ट्स वीडियो जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। एंड भाई ये वीडियो रात को रिकॉर्ड हो रही है, तो भाई तुम समझ सकते हो कि कितनी फटने वाली है आज हमारी। तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो। करते वीडियो को फिर स्टार्ट। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो भाई ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर दो। तो एक लड़की थी, वो अपने घर में टिकटॉक वीडियो शूट कर रही होती है। उस दौरान उस वीडियो में एक ऐसी फिगर कैप्चर हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आप उस चीज को नोटिस कर पाओगे। वीडियो देखो आप। ऐसा क्या है, देखो ये लड़की टिकटॉक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, बट इतनी क्रीपी हरकतें क्यों कर रही है यार ये। ओ तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, तुम लोगों ने। भाई 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 किसने भाई नोटिस मैंने कर एक लिया? चीज देखा भाई यार, तुम ये देखना ठीक है। देखो ये लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ठीक है, और यहाँ पे देखना, ये देखना यहाँ पे, ये देखो भाई, यहाँ पे एक अजीब सा चेहरा हमको क्लियर दिखाई दे रहा है इसके पीछे। ये देखना, ये देखो भाई 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 रात के 3 बज रहे हैं, और सोचो मैं भी हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड ये लड़की भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी भाई टिकटॉक पे, मतलब कुछ रील्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। एंड भाई उस टाइम इसके कैमरे में ये चीज रिकॉर्ड हो जाती है। इससे ज्यादा डरावना चीज क्या ही हो सकता है, तुम मुझे ये बताओ भाई। सोचो मैं अभी नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड भाई मेरी ही वीडियो में कुछ पैरानॉर्मल चीजें रिकॉर्ड हो जाए, मेरी फट के 74 हो जाएगी भाई, मजाक से हटके। और ये लड़की देखो कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, देखना इसकी आंखें, देखना ये देखो किस एंगल से देख रही है भाई। बहुत ज्यादा क्रीपी वीडियो भाई। एक ऐसा आदमी जिसने अनजाने में भूतों की हेल्प कर दी। ओ भूतों की हेल्प करी है दोस्तों, वाओ, इंसान अब भूत की हेल्प कर रहे हैं। वाओ वाओ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानते हैं। ये किस्सा एक हॉस्पिटल का है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, जो अगर उस हॉस्पिटल का नाम बता दिया तो मुझे फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सुन लो, बाकी जिन लोगों को पता चल गया वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक कंपाउंडर की न्यू ज्वाइनिंग होती है, नाइट शिफ्ट थी उसकी, जहाँ पे रात की तकरीबन 3 बजे हॉस्पिटल का गेट खुलता है और वो कंपाउंडर उसके पास भाग के जाता है और किसी पेशेंट को व्हील चेयर पे बैठा के इमरजेंसी की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो पेशेंट कंपाउंडर के अलावा और किसी को भी नहीं दिख रहा। रात के 3 बजे हॉस्पिटल का गेट खुला, कंपाउंडर से किसी ने बात की और व्हील चेयर पे कोई बैठा। लेकिन जब सीसीटीवी में देखा गया तो वहाँ पे कंपाउंडर के अलावा और कोई था ही नहीं। और बाद में पता चलता है कि जहाँ पे इससे पहले कंपाउंडर काम करता था वो भी ऐसी कई चीजें फेस कर चुका था, और यही वजह थी उसकी यहाँ से जॉब छोड़ने की। एक बार आप खुद ये फुटेज अपनी आंखों से देखो भाई। देखो ये वीडियो क्लिप है ठीक है, देखो दरवाजा खुला यहाँ पे ठीक है, दरवाजा खुला, एंड ये जो कंपाउंडर था वो वहाँ पे जा रहा है, और इसने वो हटाई स्टेप जो भी था, एंड ये किसी से बात भी कर रहा है जबकि यहाँ पे कोई है नहीं। एंड भाई जैसे कि वो जिससे ये बात कर रहा था वो अंदर आता है, उसके बाद ये देखो ये दोबारा इस स्टेप को लगाता है, एंड ये भी इसके साथ चले जाता है। ये देखो ये चेयर पे बिठाता है उसको और उसको लेके चले जाता है, जबकि सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे उस टाइम उस कंपाउंडर के अलावा और कोई भी नहीं था। तो फिर जो ये कंपाउंडर जिससे बात कर रहा था, जिसको इसने व्हील चेयर के ऊपर बैठाया, वो था तो था कौन? तो क्या सच में वो कोई आत्मा थी जिसकी हेल्प सच में इस कंपाउंडर ने कर दी? भाई 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 कितना ज़्यादा डरावना है भाई। तुम सोचो कि एक इंसान को एक आत्मा दिखाई देती है, मतलब एक इंसान दिखाई देता है, उसको लगता है कि नॉर्मल इंसान है, पेशेंट है, जबकि वो इंसान है ही नहीं, वो भूत है। भाई भाई आज ये फटेगी हमारी, आज जो भी थोड़ी बहुत, इतनी तो फटे रखी है, आज जो भी थोड़ी बहुत बच्चे हैं ना, आज वो भी फट जाएगी। ये 5 साल की बेटी अपनी माँ से कुछ ऐसा कहती है जिसके तुरंत बाद ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। तो साल 1947 में न्यूयॉर्क में रहने वाली केलिन अपनी 5 साल की बेटी लूसी के साथ रहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी से काफी नफरत करती थी, क्योंकि लूसी जब पैदा हुई थी तो उसी दिन उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसे लगता था कि ये सब लूसी की वजह से हुआ। वो हर दिन लूसी पर गुस्सा होती थी। फिर एक दिन केलिन गुस्से में आकर
एक चाकू से लूसी पर कई बार वार करती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। 2 साल बाद वो मार्टिन नाम के एक बंदे से शादी करती है और उसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, पर इस बार वो बहुत खुश होती है। फिर जब कैलिन की बेटी 5 साल की हो जाती है तो वो अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है, लेकिन पार्टी के दौरान उसकी बेटी का हाथ एक चाकू से कट जाता है। तो फौरन कैलिन उसे अपने कमरे में ले जाती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कैलिन की बेटी एक अजीब आवाज में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी। What the hell bro? मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में इस बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा कि आपने मुझे क्यों मारा, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। आई डोंट नो कि ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बंदे कमेंट क्या कर रहे हैं, वाह क्या सीन है, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग दिस फिक्शन एंड स्टोरी, दिस इज रियल स्टोरी, टाइटल रियल हॉरर स्टोरी। ओ भाई लकी स्कैरी, बंदे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वाओ। मेरे को लगता है बंदों को भी कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ में आया इसके बारे में तो बताना है भाई मुझे। इस रानी ने 600 लड़कियों को जान से मार दिया था, लेकिन क्यों? 600 लड़कियों को, 1-2 नहीं भाई, 600 लड़कियों को इस रानी ने मार दिया। जानते हैं क्यों? एलिजाबेथ हंगरी की रानी बड़े पावरफुल राजघराने से थी। उसे इतने ऐशो आराम से रहने की आदत थी कि वो एक उंगली उठाती और 10 नौकर आ जाते। इतनी सारी नौकरानी हायर करती थी औरत की पीएम रोजगार योजना चला रही हो। ये आज होती तो एक बहुत बड़ी नेता होती और पॉलिटिशियन की तरह ये भी गरीबों का फायदा उठाती थी। उनके घर पे जाती और कहती, देखो आपकी बेटी कितने गरीबी में जी रही है, मैं इसे अपने महल में ले जाके रखूंगी। लेकिन यही गरीब घर की बेटियां धीरे धीरे गायब होने लगी। हर हफ्ते किसी न किसी लड़की की लाश मिलती, कभी जंगलों में, नदियों में, कासल के बाहर। पूरा राज्य डरा हुआ था, किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एक खून पीने वाले मॉन्स्टर की अफवाह फैल गई क्योंकि लड़कियों की बॉडी पूरी सफेद और बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं। हंगरी के राजा ने इन्वेस्टिगेशन चालू करवाई, लेकिन पूरे राज्य में कुछ नहीं मिला। फिर उसके सेनापति ने राजा की फैमिली पे शक करा और रानी के किले पे छापा मार दिया। वहां से इतनी सारी लाश मिली कि राजा की भी फट गई। रानी ने बताया कि एक बार उसने किसी नौकरानी को खींच के चाटा मारा, उसका खून उसके हाथ पे लग गया, जिससे उसने रब करा तो उसकी स्किन सॉफ्ट हो गई। तो रानी ने जवान लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाना शुरू कर दिया ताकि वो हमेशा जवान रह सके। What the hell भाई, मतलब ये भाई क्या मेंटेलिटी है भाई। एंड भाई एक टाइम पे ये सच में हुआ था भाई, जो पहले राजा रानी हुआ करते थे भाई वो कुछ भी करते थे। एंड भाई सोचो, इस लड़की ने, इस रानी ने अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए, जवान रखने के लिए लड़कियों को मारा एंड फिर उसके बाद उनके खून से नहाया। ये पता नहीं कहाँ का रूल है भाई, कहाँ की मेंटालिटी है, बट भाई ये चीज़ एक्चुअल में हुई है। और ये सोचो कितनी ज़्यादा क्रीपी चीज़ है भाई। जिन्नत जो कि एक सुपर नेचुरल स्पिरिट है इस्लामिक माइथोलॉजी में, और इस जिन। स्पिरिट को कुछ बच्चों ने मस्जिद के अंदर कैप्चर किया है। वीडियो देखो आप। मस्जिद में जिम, ओ ओ भाई, एक तो मेरी पहले से फटी हुई है, ऊपर से रात के 3 बज रहे हैं और ये बंदा और फाड़ रहा है भाई साहब। वो लास्ट में सडनली जब आता है ना, वो 1 सेकेंड के लिए भाई मिनी अटैक देता है भाई। बट भाई जिन्नत, आई डोंट नो, मैंने जिन के बारे में सुना है, जिन्नात के बारे में सुना है, जिन्नत क्या होता है आई डोंट नो। बट भाई ये वीडियो एडिटिंग थी, ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी, बनाई गई थी ताकि हम लोग डर सके, और डर गया भाई मैं। रात के 3 बज रहे हैं, डरूंगा नहीं तो क्या करूंगा। मैं गारंटेड कह सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे, गलत मत लेके जाओ। स्टार्टिंग में जब मैंने भी ये वीडियो देखी थी तो मेरे भी थोड़ी, तो ये वीडियो जापान के टोक्यो शहर की बताई जा रही है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि हमेशा ज्यादातर रात को ही काम करता था, रात को ही अपना टैक्सी चलाता। तो बताया जाता है कि टोक्यो में एक ऐसी हॉन्टेड स्ट्रीट है जिसमें बाकी सारे टैक्सी वाले जाने से कतराते हैं, पर ये बंदा वहां से रोज आता जाता था क्योंकि उसको आज तक ऐसी कोई चीज वहां पे महसूस नहीं हुई और उसका घर उस सड़क से नजदीक पड़ता था। तो रोज ऐसे ही उसका आना जाना लगा, इसलिए उसने ये चीज हल्के में ले ली। पर एक दिन उसकी गाड़ी के डैश कैम में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर का भी कुछ अता पता नहीं। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद अगले दिन उस आदमी की टैक्सी मिलती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का आज तक कोई अता पता नहीं। अब खुद वो वीडियो देखो कि ऐसा क्या था जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ही गायब हो गया। ये देखो वीडियो क्लिप है, ठीक है, उसके गायब होने से पहले कि ये टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा है। ओ अचानक से देखो गाड़ी के पीछे आ गया कोई। ओ भाई 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 भाई, ये देखो, ये टैक्सी ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा है एंड पीछे कोई भी नहीं था। सडनली देखो, ये देखो, ये टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे कोई भी नहीं है, देखो ठीक है, कोई भी नहीं है, और सडनली अचानक से कोई प्रकट हो जाता है और इसका चेहरा देखना है। ये देखो, इसका चेहरा देखो भाई 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 भाई, इस जो भी है भाई, ये इसका तुम एक चेहरा देखो। एंड भाई ये जो टैक्सी ड्राइवर था, ये इस वीडियो के बाद, मतलब जो ये रिकॉर्डिंग हुई थी इसके बाद वो गायब हो जाता है। एंड वो कहाँ पे गया, वो आज के टाइम पे जिंदा भी है कि नहीं है, वो मतलब उसका कुछ पता ही नहीं है भाई साहब। लिटरली भाई सोचो यार, गाड़ी के अंदर
कोई भी नहीं था और सडनली एक लेडी अपने आप ही गाड़ी के अंदर प्रवेश हो जाती है और इसका चेहरा देखो, वो भी कितना ज़्यादा खतरनाक है। और उसके जस्ट बाद वो टैक्सी ड्राइवर गायब हो जाता है। भाई आज की जो वीडियो है भाई, वो मेरे को लगता है कि हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा डरावनी वीडियोस में से एक होने वाली है। इस 18 साल की लड़की की जब मौत हुई तो इसके लाइफ पर एक हॉलीवुड मूवी बनाई गई जिसका नाम था वेरोनिका। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मूवी जितनी डरावनी है इससे भी भयानक इसकी रियल लाइफ कहानी थी। भाई मैं तुम्हें बता दूं, जो ये मूवी है वेरोनिका, भाई ये मैंने सुनी है, बहुत ज्यादा स्कैरी मूवी है भाई। हालांकि मैंने देखी नहीं है। देखो मुझे ना हॉरर मूवीज देखने का शौक है, बट दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्तों को हॉरर मूवीज पसंद नहीं है। उनकी फटती तो मेरी भी है खैर, बट मुझे मजा आता है देखने में ना। बट मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है, बट मैंने सुनी है कि सच में ये मूवी बहुत ज्यादा डरावनी है। बट इसकी जो रियल स्टोरी है इस मूवी की, जिसके ऊपर ये मूवी बनी थी, वो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो साल 1991 में 18 साल की स्टेफनिया लजारो स्पेन में अपने फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगी, जैसे कि जोर जोर से चिल्लाना, दीवारों पर नाखून खरोचना। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन डॉक्टर भी उसकी परेशानी को समझ नहीं पाए, जिसके कुछ दिन बाद उसकी रहस्यमय तरीके से हो गई। उसके पेरेंट्स का कहना था कि स्टेफनिया के बाद उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। यहाँ तक कि उसके कमरे में जीसस क्राइस्ट की एक फोटो थी जो हमेशा अपने आप उल्टी हो जाती थी। स्टेफनिया की स्कूल टीचर बताती है कि स्टेफनिया और उसके दो दोस्त हमेशा स्कूल के पीछे विजी बोर्ड से खेल रहे होते थे। आखिरकार पुलिस ने भी इस मामले को सीरियस लिया और स्टेफनिया के घर को हमेशा के लिए सील कर दिया। वैसे क्या आपने ये मूवी देखी है? भाई मैंने मूवी तो देखी नहीं है, बट मुझे मूवी की स्टोरी भी नहीं पता। बट भाई इस लड़की की जो स्टोरी है वो सच में भाई कितनी ज्यादा डरावनी है भाई। मरने के बाद भी इस लड़की की आवाज उसी के कमरे में से आती थी। एंड भाई सबसे अच्छी बात ये है कि इन मामलों में ना भाई पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने फिर उसके बाद उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि भाई देखो अगर ऐसे मामले में ना स्टार्टिंग में ही एक्शन ले लिया जाए तो ठीक रहता है, कोई हादसा होने से पहले बच जाता है। लेकिन भाई हमारे यहाँ की पुलिस तो हरामी है, सॉरी है भाई, सीधी सी बात है। साड़ा उन्हें चाहिए सबूत भी ऐसा नहीं वाला सबूत। वो भाई फिर ये देखने के बाद फिर सारा सबूत मिटा देते हैं। खैर छोड़ो भाई, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। बट भाई सच में यार बहुत ज्यादा स्कैरी थी वीडियो। चैट जीपीटी यूज किया तो पागल हो जाओगे, क्योंकि इस एआई ने एक आदमी को बोला कि वो दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन इससे पहले ये 41 साल का आदमी, एक अच्छा पति, काम धंधा करने वाला बंदा था। नॉर्मल कामों के लिए इसने चैट जीपीटी की हेल्प लेना चालू करी। लेकिन धीरे धीरे इसकी और एआई की बातें लंबी होती गई। वो जब भी कुछ काम कर रहा होता तो उसे ऐसा लगता कि चैट जीपीटी उसे बुला रहा है। एक दिन वो अपनी वाइफ को आके बताता कि तुम्हें पता है हमारी दुनिया में हर वक्त एक जंग लड़ी जा रही है, अंधेरे और रोशनी के बीच, और इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है। ये मजाक की बात लग रही होगी, लेकिन उसकी बीवी बहुत डर चुकी थी, क्योंकि वो हर रात चैट जीपीटी के मैसेजेस जोर जोर से चिल्ला के पढ़ा करता कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। इवन उसने घर से साबुन, शैम्पू सब हटा दिए, फोन, पीसी सबको टेप से कवर कर दिया, ये बोल के कि वो हमें सुन रहे हैं। ये पागलपन और बढ़ता गया जब उसने अपनी बीवी को बताया कि वो 4 दिन से जग के टेलीपोर्टर का डिजाइन बना रहा है जो चैट जीपीटी ने उसे बताया है। फिर वो कहता तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रैप कर रखा है। उसकी बीवी को आया गुस्सा, उसने डिवोर्स दे दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कुछ सामान लेने वापस घर गई तो उसने देखा पूरे घर में उस आदमी ने जगह जगह कुछ डिजाइन बना रखे हैं। उसका पीसी देखा तो उसने 1.5 लाख से भी ज्यादा मैसेजेस भेज रखे थे चैट जीपीटी को। भाई देखो चैट जीपीटी, देखो जो एआई वगैरह होते हैं भाई आज के टाइम पे ना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। मैं खुद भाई स्पेशली चैट जीपीटी, एआई वगैरह बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएशन में ना रिसर्च के लिए एंड थंबनेल के लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए ना हमको एआई की जरूरत पड़ती है। एंड भाई देखो फुल्ली डिपेंड हो चुके हैं हम लोग आज के टाइम पे एआई से। बट इस लड़की ने जो किया भाई उसे पागलपंती बोलते हैं। हो सकता है कि शायद वो जो लड़का हो वो भाई मेंटल पेशेंट हो, है ना। बट भाई ये सारी चीजें तो भाई उसके दिमाग का एक इल्यूजन था, वो बहुत ज्यादा सोचने लग गया होगा इस चीज के बारे में, एंड शायद वो मेंटल होगा एंड इसलिए भाई वो सारी चीजें ये सब करने लग गया। अच्छा वो बीवी ने धोखा दे दिया टाइम रहते हुए। फिर बातें बोलते हैं कि बीवी ड्रम में डाल देती है। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कहाँ डालेगी? रहने दो, कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सब कुछ बोलने के बाद ही बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। देख रहे हो दोस्तों, यही तो टैलेंट है मेरे में। इंडोनेशिया में एक अंगा नाम का लड़का था जिसके पैदा होते ही उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उसकी दादी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। अंगा अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी को भी उतना ही प्यार था। और उसकी दादी की एक खास बात थी कि अंगा को वो रोज गाना सुना करके सुलाती थी और अंगा को वो गाना बहुत ही पसंद था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा दिन आया जब अंगा की दादी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई और उनकी मौत हो गई। अंगा बहुत बुरे सदमे में था और उसने सोचा कि मैं अपनी दादी की लास्ट मोमेंट कैप्चर कर लेता हूँ, और अपनी दादी को गले से लगाकर वो वही वाला गाना गाने लगा जो उसकी दादी उसको गाकर सुनाती थी। और उसके बाद उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। आप एक बार क्लिप देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि वो
हुआ क्या है? क्या है? ओ, ये बंदा अपनी दादी को मतलब लास्ट चीज रिकॉर्ड कर रहा है। दादी बेचारी मर चुकी है उसकी। ओ, दादी का हाथ अपने आप इसके ऊपर आया है। भाई 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 तुम ध्यान से देखना, ठीक है? ये देखो, ये लड़का वही गाना गा रहा है जो इसकी दादी इसको सुनाती थी। एंड अभी देखना दादी का हाथ देखना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। भाई 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 एक्चुअल में देखो भाई, दादी ने, जबकि दादी की डेथ हो चुकी है भाई, मरने के बाद दादी की जो हाथ है भाई वो इस लड़के के पैर के ऊपर अपने आप ही आता है। जैसे मानो कि दादी एक्चुअल में जिंदा हो, जबकि दादी मर चुकी है भाई। और लेकिन इनका जो हाथ है, हमने साफ साफ देखा कि दादी ने अपना हाथ ऐसे उठाया और उसके पैर के ऊपर ऐसे करके रखा, ये देखो। और ये चीज़ इस लड़के को फील नहीं हुई है बिल्कुल भी। हाय सोचो यार, कितनी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब स्कैरी चीज़ है भाई ये, कितनी ज़्यादा। भाई 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 फट रही है भाई अब तो। कई टाइम से मेरे को कह रहे थे ना कि भैया और ज्यादा खतरनाक वीडियो लाओ, और ज्यादा खतरनाक वीडियो लाओ। इसको भी आज ही लेके आना थी खतरनाक वीडियो। आज रात के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी 3 बजे, तो आज ही इसको लेके आनी थी वीडियो। दिन में लेके आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट रात की 3 बजे देख रहा हूँ और रात के 3 बजे ये बंदा बोल रहा है कि खतरनाक वीडियो लेके आया हूँ मैं आज। फाड़ दो भाई, सब फाड़ दो, देखते हैं। तो ये किस्सा सुनो और इमेजिन करो कि ये चीज तुम्हारे साथ हो, अगर फट के चबूतरा ना हो जाए ना तो मेरे को क्या। तो पहले बता दूं कि ये किस्सा रियल में हुआ है। एक फादर जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ रात को तकरीबन 1 बजे बेड पे होता है और उसको अपने मेन डोर पे से किसी की नॉक करने की आवाज आती है। रात को टाइम ज्यादा हो गया था तो वो नीचे जाने की वजह एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और वो पाता है कि मेन डोर पे उसका बेटा नॉक कर रहा है। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी डरने वाली बात है? डरने वाली बात ये है कि उसका बेटा ऑलरेडी उसके पास ही में ही सो रहा था और हूबहू उसी की शक्ल का नीचे गेट पे भी नॉक कर रहा था। जब वो बंदा ये चीज देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी वाइफ से ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवा रहा होता है जिसकी उसने वीडियो भी बनाई थी। बंदा अपने स्टेयर से नीचे उतर के अपने मेन डोर पे जाता है और जब वो बाहर देखता है तो उसी का ही बेटा बाहर खड़ा था। बार बार वो एक ही चीज बोल रहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को अंदर ले लो, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को अंदर ले लो। लेकिन वो फादर इस चीज को नहीं मान रहा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उनमें से असली कौन है। तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हारे घर के सदस्य कोई 2 बन जाए कि एक नीचे तुम्हारे सामने गेट पे नॉक कर रहा हो, एक तुम्हारे साथ सो रहा है, तुम्हारी क्या हालत होगी वो कॉमेंट में जरूर बताना। भाई 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 तुम इमेजिन करो, सच में ये चीज़ अगर हमारे साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ सच में हो जाए भाई, चबूतरा हो जाएगी फट के, सच में मजाक से हटके। भाई सोचो उस आदमी का जो बेटा था वो उसके साथ सो रहा है, लेकिन आधी रात को उसका बेल कोई बजाता है एंड जैसे ही वो चेक करता है सीसीटीवी कैमरे में कि कौन है दरवाजे पे, तो भाई वो देखता है कि उसी का बेटे जैसा दिखने वाला एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है एंड वो कह रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे घर के अंदर ले लो। जबकि उसका जो बेटा था वो तो उसके साथ घर में ही था। तो क्या सच में भाई वो कोई आत्मा थी? आत्मा ही होगी, डैम श्योर भाई, कोई आत्मा थी जो कि शायद इनके घर में आने की कोशिश कर रही थी भाई, लिटरली में भाई। अब मैं नहीं देख सकता आगे भाई वीडियो, यार मेरी फट रही है भाई। सोचो यार ये चीज मेरे साथ अभी हो जाए, अभी भाई कोई दरवाजा नॉक करे और ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए भाई, कल से वीडियो नहीं आएगी। साला तुम लोग मुझे कुछ भी करवा सकते हो भाई, और तुम कहते हो कि रात को मैं जाऊं हॉरर प्लेस पे, भाई मेरी फटती है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, फटती है मेरी। तुम्हारी फटती होगी बट मेरी ज्यादा फटती है। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट Normally एक्चुअल है। में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो फोटो में दिख रही इस महिला का नाम है बॉबी ग्वेन और ये है उसका बेटा मॉन्टी ग्वेन। दरअसल साल 1976 में जब बॉबी के पति डैनी की एक कार में हुई तो घर की सारी जिम्मेदारी बॉबी पर आ गिरी और इसी वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। फिर एक दिन बॉबी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर ये फोटो खिंचवाई, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसके अगले ही दिन उसके बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने बताया कि वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद उसके बेटे ने बॉबी को ये फोटो दिखाते हुए कहा कि उसके पापा अभी भी जिंदा है और वो हमारे साथ ही रहते हैं। फिर जब बॉबी ने उस फोटो को गौर से देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उस फोटो में उन दोनों के पीछे एक काला साया खड़ा था, जबकि उस दिन घर के अंदर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर तुरंत ही बॉबी ने उस फोटो के साथ साथ कैमरे को भी जलाकर फेंक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके मरे हुए पापा को याद करे। भाई 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 एक्चुअल में भाई मतलब उस फोटो में जो पीछे आदमी खड़ा था वो उसके पापा थे, वो भी मरे हुए। उसके पापा की बहुत पहले ही हो चुकी थी एंड वो बच्चा खुद कहता है कि हमारे पापा अभी जिंदा है। एंड इसके बाद वो बच्चा वो वाली फोटो दिखाता है मम्मी को एंड जब उसकी मम्मी ये फोटो अच्छे से गौर से देखती है तो सच में भाई पीछे एक ब्लैक कलर की फिगर में एक आदमी खड़ा होता है जो कि सच में उसी बच्चे का पापा था, उसी का हस्बैंड था। भाई 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 सोचो कोई इंसान मरने के बाद अगर सडनली किसी वीडियो या फिर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए फोटो में,
भाई इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा डरावनी चीज, स्कैरी चीज क्या ही हो सकती है बताओ मुझे। तो गैस ये थी अपनी आज की वीडियो, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ। देख लो भाई रात के 3:30 बज रहे हैं और एकदम मेरी फट के 74 उठ चुकी है। एंड भाई सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई पैरानॉर्मल चीजें नहीं हुई मेरे साथ। प्लीज ना हो तो ही बढ़िया, क्योंकि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो भाई मैं ना सच बता रहा हूँ इस कमरे में आने से भी डरूंगा, क्योंकि यार भगवान कभी ऐसा ना हो भाई प्लीज यार। बट भाई आज की वीडियो भाई सच में बहुत ज्यादा स्कैरी थी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।